सरगोदा यूनिवर्सिटी में था ना, जी सर। तो वहाँ लोगों को बच्चों को असाइनमेंट दिया करता था अच्छा कि खुस्तगाने खाके फेरा, अच्छा वो कब्रिस्तानों में फेरते रहते थे। अच्छा इसी तरह खुस्तगाने खाकी शाहपुर, तो ये असाइनमेंट मैंने बनवाई थी वहाँ, अच्छा। ताकि अमली तौर पे ये आपका कब्रिस्तान देख के मुझे याद ये आया। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जी सर। हाँ। ये सर सामने जो ये बिल्कुल ऐसे है ना जैसे मिर्ज़इयों को होता है ना कब्रिस्तान, हाँ, बिल्कुल वैसे है ये। सो व्यूवर्स, आज का हमारा सफ़र मखड की तरफ है। हम इस्लामाबाद से मखड की तरफ रवां दवा हैं। हमारे साथ 3 प्रोफेसर हजरात, डॉक्टर शाकिर कंडान, प्रोफेसर शौकत साहिब और उनके साथ प्रोफेसर सकलैन जैगम साहब रवां दवा हैं। रास्ते में हमारे दरमियान होने वाली मालूमाती गुफ्तगू से आप भी लुत्फ़ लीजिए। और इसी तरह सर वो जो मखड गांव है ना, इसी तरह हमारे सामने आएगा। अच्छा वो इस तरह सर, इसका नाम है मखड का महाखड। अच्छा। महा बड़ा और हाँ, खड ये में ना घड़ा, बड़े गड़े। बड़े खड। गड्डी हर वेदर के ही है। वो वहाँ पे बाजार है सर, जो मैंने कहा कि उर्तुरुल का जमाना याद आ जाएगा उस्मान का। अच्छा ये गुम्बद है। मतलब ये बेगुम्बद है, ये बेदार तो नहीं है? ये बेगुम्बद, बेगुम्बद वो क्या मस्जिद है, वो है? वहाँ से आसमान है, मीनार से बेगुम्बद नजर है, दर है कि क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मखड के किनारे पे मौजूद हैं और मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर शौकत साहब और मोहतरमुल मकाम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मेजर रिटायर्ड शाकिर कंडान साहब मौजूद हैं। और मखड लाइब्रेरी मोहम्मद अली मखडी साहब की जो लाइब्रेरी है, उस सिलसिले में आए हुए हैं, नईम साहब के थीसिस के सिलसिले में। तो मैं शौकत साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मखड के मुतल्लिक हमें थोड़ा सा इसका तारुफ करवा दें और मखड के मुतल्लिक बताएं। मखड जो है ये बहुत कदीम एक कस्बा है, बहुत कदीम कस्बा है और तकरीबन इसको यहाँ आबाद हुए 1600 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। यहाँ महमूद गजनवी आया था और यहाँ पे एक मोड़ है, उसको महमूद गजनवी मोड़ कहते हैं। वहाँ पे उन्होंने पड़ाव, दरिया का मोड़, दरिया का मोड़, वहाँ उन्होंने पड़ाव डाला था और उनके साथ शामिल कौम के लोग आए थे और उन्होंने यहाँ हिंदू बसते थे और उन हिंदुओं पे हमला किया हुआ था। और उसकी वजह से क्या हुआ था कि मैक्सिमम हिंदू जो है वो यहाँ पर मर गए थे, फोत हो गए थे, उन्होंने कत्ल कर दिए थे। और उनके साथ जो शामिल कौम के लोग थे वो भी कोई 6 या 10 बंदे जो है वो मारे गए थे, जिनमें से 3 या 4 ख़वातीन हैं और 5-6 जो हैं वो मर्द हैं। और वो बड़े देव हैकल होते थे, बड़ी बड़ी जिसामत रखते थे, बड़े उनकी कब्रें भी मौजूद हैं, आपको रास्ते में दिखाऊंगा। और बड़ी बड़ी कब्रें, बड़ी बड़ी कब्रें हैं, यानी मुख्तलिफ हैं वो दूसरों से। और उसके अलावा जो है यहाँ पे ये छोटा सा कस्बा है, यहाँ पे 3 जो है वो खानकाएँ मौजूद हैं। एक मौलाना मोहम्मद अली मखडी की खानका है, एक लखनऊ वालों की है और एक पीर सफ़ीउद्दीन साहब की जो है वो खानका मौजूद है। यहाँ पे 85 मसाजिद जो हैं वो मौजूद हैं और कदम कदम पर मसाजिद हैं। इसके अलावा यहाँ जो बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार है, वो ज़्यादातर लकड़ियों से बना हुआ है। वहाँ पर लकड़ियों की दुकानें हैं और दरवाजे भी लकड़ियों के हैं। उसके अलावा एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है बताने वाली, वो ये है कि जिसे हम दिवालिया कहते हैं। तो यहाँ एक रस्म हुआ करती थी कि जब कोई हिंदू दिवालिया होने लगता था, और ये लफ्ज़ दिवाली भी उसी से ही है, तो वो क्या करते थे कि सुबह सुबह जाके वहाँ दिए रोशन किया कर देता था। तो उन दियों के रोशन होने की वजह से दूसरा दुकानदार ये समझता था कि इसका कारोबार नहीं चलता, तो वो फिर दुकानें लेट खोलते थे और वो जो हिंदू जिसका कारोबार नहीं चलता था वो फिर उनका ठीक ठाक मुनाफा हो जाता था। तो वो जगह भी मौजूद है, वहाँ पे ताक बनाए हुए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिए रखने की जगह भी मौजूद है, अभी तक मौजूद है। अच्छा। तो हाँ, ये दिवालिया और दिवाली इसी से निकला है। यहाँ पे चिराग रखते थे, जो दिवालिया होता था, तो इससे ये चीज़ें वो अभी तक मौजूद है, वो भी दिखाएंगे ताक आपको। तो ये दरियाए सिंध के किनारे पर है और सामने जो है वो हमारे KPK है, बिल्कुल सर, यानी जैसे कोहाट का एरिया, ये कोहाट का एरिया है, उनकी मतलब कस्बा है शकरदरा, रहमानाबाद वगैरह का, उससे जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये मखड की तारीख़ है। असल नाम इसका महाकट था और महाकट से होते होते ये मखड हो गया। और यहाँ का हलवा जो है मखडी, वो बहुत मशहूर है। और यहाँ पे 2 कौमें बड़ी मशहूर हैं, एक पराजगान है और दूसरी जो है वो मलक हैं, अवान हैं, गाजी हैं।
और अब तो मतलब कस्बे की जो है एक तो खानकाहों की वजह से मशहूर है, हलवा मशहूर है, और अब तो यहाँ से सोना भी निकलना शुरू हो सोना गया। भी निकलना शुरू हो गया और साथ में लोग सोना जो है वो यहाँ से निकाल रहे हैं। वाह। तो ये भी इसकी एक मशहूरी की वजह है। तो बहुत ये शुक्रिया। मोहम्मद अली मखडी साहब की जो खानकाह है ये इल्म और तहकीक के बहुत पुराने के हवाले से है, और बहुत जो पुराने। पीर सफीउद्दीन साहब वाली है वो सियासी हवाले से है, सियासी हवाले से मशहूर हैं। बहुत मशहूर है। रास्ते से गुज़रते हुए हमें तवील कुबूर का इल्म हुआ, तो हम उस कब्रिस्तान में चले गए जहाँ पर तारीख़ी कदीम कब्रें मौजूद हैं। ये एक मखट का एक कब्रिस्तान है जिसमें ये महमूद गजनवी के साथ मुख्तलिफ़ लोग आए थे। शामिल कौम के खसूसन ज़्यादा लोग थे। तो शामिल कौम के जो लोग थे उनको मारा गया था, हिंदुओं के मुकाबले में वो मर गए थे। ये 5 मर्द हैं, उनकी 5 कब्रें हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी कब्रें हैं और ये इकट्ठा इनको दफन किया गया है। और इन शामिल कौम के 5 मर्दों के साथ कुछ औरतें भी आई थी। तो उस साइड में वो जो 2 कब्रें हैं, ये जो 2 कब्रें हैं, ये शामिल कौम की जो ख़वातीन थी वो ख़वातीन को अलग दफनाया गया है। तो वो 2 ख़वातीन हैं और ये 5 जो हैं ये मर्द हैं जो शामिल कौम के थे और महमूद गजनवी के साथ यहाँ हमला करने आए थे मखड पर। ये बात है कहीं कोई 1000 के बाद की बात है, 1000 ईस्वी की बाद की बात है। तो उनमें से 5 को इधर दफना दिया गया था और 2 ख़वातीन को उधर दफना दिया गया था। बहुत शुक्रिया। जी, ये खानकाह मोहम्मद अली मखडी साहब मखड शरीफ उसकी मस्जिद है। उसमें ये घड़ी पुराने ज़माने की, यहाँ पे एक नीडल थी तो उसके साए से ये निशानात बने हुए हैं। तो उसके साए से फिर अंदाज़ा लगा देते कि वक्त क्या हुआ है। और ये अजान देने की जगह भी है, ये सीढ़ियाँ हैं, ये स्टेप्स बने हुए हैं, तो इसके ऊपर खड़े होकर अजान भी देते थे। यहाँ से टाइम देखा जाता था, वक्त का अंदाज़ा लगाया जाता था। ये बड़ी तारीख़ी चीज़ है जी। एक लंडी कोतल में है और एक इधर हमने देखी है। हाँ जी, ये यहाँ पे जो खानकाह है मोहम्मद अली मखडी रहमतुल्लाह अलैह की, उसी सिलसिले के ये बुज़ुर्ग जो हैं उनकी कब्रें हैं। और ये अंदर भी इस तरीके से। और ये बड़ी ख़ास बात है यहाँ पे कि लिखा हुआ है कि दरबार के अंदर औरतों का जाना ममनू है। ये बड़ी ख़ास बात है, वरना ख़वातीन के हवाले से जो है ना अमूमन मसाइल होते हैं, वो जब कब्रों पे जाती हैं तो। मदार हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अली मखड शरीफ। ये कौन है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये उनका गोशा है। ये जो है सारे अटक के जितने भी मतलब है कि मुसन्निफ़ीन हैं, इसमें मेरी किताबें ये खिराज और अल्लाह अकबर, नवाए दर्द, मेरी किताबें अटक के अहले कलम सारे मतलब सारे हैं यहाँ पे मुक़य्यद है। हाँ, ये अटक के रसायन अटक पे काम कर सकते हैं। ये इस पे तो बड़ा काम हो सकता है। वैसे भी यहाँ बहुत मखतूतात पड़े हुए हैं लेकिन हमें तो समझ नहीं आती। फारसी और अरबी में है, वो अंदर बहुत ज़्यादा अंदर हैं, बहुत ज़्यादा मखतूतात हैं। अब ये भी जो है सारे मखतूते हैं, सारे कोई कदीम कुरान पाक ये है। फ्रिज था, तो पूरा जो दरवाजा है ना, ये अंदर कमरा पूरा ये फ्रिज था। हाँ हाँ, यानी पुराने ज़माने का फ्रिज, बिल्कुल। सर्द खाना था जहाँ पे चीज़ें जो है महफूज अच्छा। की जाती थी। अब वो ज़ाहिर है वो उसकी ज़रूरत, अब तो फ्रिज दूसरे आ गए, तो अब इसको के अंदर भी किताबें जो है ना वो रख दी गई हैं। ये सारी चिश्तियाँ लाइट, ये सारा सर ऊपर भी सारे मखतूतात पड़े हुए हैं। शरह मुल्ला जामी और शरह अल, पता नहीं ये कौन कौन से। ये ऊपर जामी और यहाँ पर पहली से लेकर तक सबूत करने की दी जाती है, वो किताब है। जामी और बच्चे यहाँ पर एक कर रहे हैं, नाजरा भी कर रहे हैं, तो वो किताब भी सामने में। ये लाइब्रेरी तकरीबन आज से 200-250 साल पहले मौलाना मोहम्मद अली मखडी के नाम से याद की जाती है। इसमें तकरीबन 27,000 कुतुब है और ज़्यादातर जो पुरानी किताबें हैं वो 5,000 कुतुब हैं। उसमें फारसी अरबी कदीम किताबें हैं। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग हैं। हमारे पास तुर्की से भी आदमी आ चुके हैं, उन्होंने भी विज़िट किया है, जर्मन से, अमेरिका से भी आ चुके हैं और अपने मुल्क के अंदर जो वो तो आके रहते हैं।
और तकरीबन 13-12 साल हो गए मैं यहाँ पर ये खिदमत कर रहा हूँ। मेरा अपना एक शौक़ है इस लाइब्रेरी से, किताबों से, तो मैं यहाँ पर बेलौस खिदमत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है मैं करूँगा। बाकी हमारे पास विज़िटर आते रहते हैं, लेकिन हमारे पास जगह भी तंग है। तकरीबन 27,000 कुतुब है हमारे पास, तो जगह तंग होने की वजह से वो किताबें हमारे पास स्टॉक पड़ी हैं। और जब भी विज़िटर आते हैं तो यही कहते हैं कि भाई किताबों की तादाद कितनी है, तो तकरीबन हमारे पास 27-28,000 कुतुब है, जिनको हम बाकायदा तरतीब भी बनाई है और लिस्ट भी बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस पर काम होगा। मोहम्मद अली मुखर्जी यहाँ पढ़ने आए थे। वहाँ पर एक उस्ताद होते थे मोहम्मदीन मुखर्जी, तकरीबन 1700 से पहले कि वो इधर ही क़याम वज़ीर थे और पढ़ाते थे। वो इधर आए थे पढ़ने के लिए और उन्होंने इधर जब आप कहाँ से थे? बादशाह हैं? कुछ सालों बाद मोहम्मदीन मुखर्जी फौत हो गए। फिर जो अहले मखड थे उन्होंने इसरार किया कि आप अब अपने नाज़रीन, ये एक फ़हरिस्त छप चुकी है जो यहाँ लाइब्रेरी में किताबें मौजूद हैं, उनकी एक शाये शुदा फ़हरिस्त है। इसके अलावा इनके पास 2 रजिस्टर हैं, एक पुराना एक नया, जिसमें पुरानी किताबों का इंदराज है और नए रजिस्टर पे जो किताबें आती रहती हैं इनके पास जमा होती हैं उसको दर्ज करते रहते हैं। अरबी फ़ारसी तसव्वुफ़ की किताबें, तराजिम, गुलिस्तान, बोस्तान, गुनियतुत तालिबीन, ऐसी किताबें हमें यहाँ देखने को मिली। नाज़रीन, एक तारीख़ी चीज़ का ज़िक्र करना चाहूँगा। ये ख़ुतूत हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो मुख्तलिफ़ शाहों के नाम लिखे गए थे, उनकी नकल यहाँ पर मौजूद है, कलर प्रिंट में रखे गए हैं। नज्जाशी के नाम ख़त, किसरा के नाम ख़त हैं। जो ही हम लाइब्रेरी से निकले तो हमें पता चला कि यहाँ दरियाए सिंध बहता है। मखड खानकाह के पास ही ये दरियाए सिंध बहता है। ये आप देख सकते हैं। ये दूसरी तरफ कुछ लाल ख़ैमे आपको नज़र आएंगे। ये वो मज़दूर हैं जो यहाँ से सोना निकाल रहे हैं। यहाँ से सोना निकलता है, ये सोना उगलती ज़मीन है। आजकल धड़ाधड़ काम जारी है। सुबह और शाम के वक्त दरिया का नज़ारा बहुत खूब है। इस वक्त तपिश और गर्मी थी। दरिया के किनारे कुछ तस्वीरें बनाई गईं और फिर हम बावली की तरफ गए जो शेर शाह सूरी के ज़माने की है। बावली दरअसल उस कुएं को कहते हैं जिसके अंदर सीढ़ियाँ उतरती हूँ पानी निकालने के लिए। तो बावली जो है वो गर्मियों में एक ठंडी जगह बैठने के लिए भी, वो जो सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं उनकी साइडों पे जो है वो बैठने की जगह भी होती थी। लोग नीचे उतरते थे सीढ़ियों से और कुएं से फिर पानी निकालते थे। तो बादशाह वगैरह इस किस्म का एहतमाम किया करते थे गर्मी से बचने के लिए। तो ये जो बावली है ये त्राप के रोड पे है। ये जो सी पैक है, सी पैक से त्राप इंटरचेंज से आप मुल्तान खुर्द की तरफ जाएं, टमन की तरफ जाएं तो उस रोड के ऊपर है बावली। ये शेर शाह सूरी ने बनवाई थी और ये सीढ़ियों वाला कुआं है जी, बड़ा शानदार होगा किसी ज़माने में। अभी भी इसकी इमारत जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी, तो लेकिन अब ये वीरान हो चुका है, पानी नहीं है कुएं के अंदर। लेकिन अगर जो महकमा जिसके अंडर ये चीज़ आती है आसार कदीमा का, तो इसको अगर वो रेनोवेट कर दें तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी, बहुत प्यारी यादगार है।
रही है नीचे, और ये मंज़र देखा जा सकता है इधर से। ये सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं बावली की, और नीचे जाकर वहाँ पे जगह भी बनी हुई हैं बैठने की। ज़ाहिर है कि पानी की जगह है तो यहाँ पे ठंडक होती होगी, और लोग जो है वो गर्मियों में यहाँ पे ख़ास तौर पर ये जो शाही ख़ानदान के लोग, या वो जो इस एरिया के हुक्मरान वगैरह, तो इधर ही गर्मियाँ गुजारने के लिए दिन के टाइम यहीं पे आते हैं थे और अपना वक्त गुजारते थे। ये आगे कुआं भी आ गया नीचे, और यहाँ से वो पानी जैसे निकाला जाता था डोल के ज़रिए। ये नीचे कुआं है। ये ठंडा है बिल्कुल, ऐसे ठंडा बिल्कुल, पानी नहीं है तब भी। इसको अगर रेनोवेट किया जाए तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब पानी ऊपर से नीचे बिल्कुल, सीढ़ी नीचे तक उतर रही है। बावली देखने के बाद रियायत समा के किनारे किनारे हम समा रेस्टोरेंट खाने के लिए रुके। सवारी के बाद हम वापस लौटने की तैयारी में गाड़ी में बैठे। शाम के मनाजिर लौटते हुए हमने कैमरे में महफूज किए। सफ़र करो कि तजस्सुस की भूख मिट जाए, सुकून से शिकमे आगही नहीं भरता।